is parallelism of lines are equivalence relation। बस इतना ही सवाल है। इस पैरेललिज्म ऑफ लाइन आर ने लाइंस इज सॉरी हाँ फिर इस क्यों लगाएंगे, एक बार तो हो ही गया ना, थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है हमारी। इज पैरेललिज्म ऑफ लाइंस इक्विवेलेंस रिलेशन क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, तो अब यहाँ पे कहानी पूरी खुद से गढ़नी है, बस इतना सवाल देके छोड़ दिया, आपका 5 नंबर सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया। अरे सर बस इतना ही है, तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, आप लोग बड़े इत्मीनान से देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी ध्यान देंगे भैया, क्या करेंगे, लेट एल बी एनी लाइन। ठीक है, समझ रहे हो ना, लेट एल बी एनी स्ट्रेट लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन स्ट्रेट होता है, टेढ़ी लाइन नहीं होती है, फिर वो कर्व हो जाता है। अगर कुछ टेढ़ा हो गया इसको हम लोग कर्व कहते हैं, लाइन नहीं कहते हैं। ठीक है बाबू, तो लेट एल बी एनी लाइन क्लियरली इज पैरेलल, सवाल क्या है, इज पैरेललिज्म ऑफ लाइंस इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिविटी के पहले सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया रिलेशन का, तो हम लोग पहले रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, देख लो। हाँ एक चीज और लिख लो इसमें, क्योंकि सवाल बहुत ही संक्षिप्त में दे दिया ना, तो थोड़ा सा एक बार खेल में और खेल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूं लेट आर बी अ relation between lines if they are parallel, ठीक है, अब इस लाइन से ये क्लियर हो गया, रिलेशन का नाम आर है। हाँ नहीं तो आगे हम किससे बिलोंग कराते हैं। ठीक है भैया, तो इसलिए हमने ये लाइन लिख दिया। अब पहली बात क्या है, पहली बात है आपकी, आओ वहीं आते हैं, कहां पे, रिफ्लेक्सिविटी पे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, लेट एल बी एनी लाइन क्लियरली, ये तो क्लियर है। अच्छा, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, इस बात से सहमत हो क्या, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, क्लियरली एल पैरेलल टू एल, क्या कहते हो, हाँ बोलो ना भैया, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, माना जाता है। yes, sir. बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बहुत दर्द है जीवन में, बहुत दर्द है बेटा। अद्विका, अतुलित, जानवी, ख्वाहिश, बोलो ना, नहीं बोलोगे नहीं पढ़ेंगे कट्टी। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, मालूम है। सर हाउ, ख्वाहिश कह रही है सर इट कंसाइड्स, सर कैसे खुद के पैरेलल होगा, ध्यान दो, दो लाइंस खुद कहां इंटरसेक्ट करेगा, हाँ सही बात है। देखो ध्यान दो, जैसे अतुलित का एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर अगर दो लाइन है, दोनों एल है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये लाइन इस पे कंसाइड कर जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये लाइन इस पे कंसाइड कर जाएगा। हाँ हम कह रहे हैं एक इमेजिनेशन है, जब दो एल है तो उसको दो लाइन मत मानो ना, पहली बात तो ये, दो एल है तो उसको दो लाइन पहली बात मानो ही मत। ठीक है बाबू, अगर दो एल है तो उसको दो लाइन मानो ही मत, उसको एक ही लाइन दिखाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, मतलब क्या, ये लाइन खुद को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, ये लाइन खुद को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं है घूम के आएगा फिर काट के फिर निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है बाबू,
तो हम ये मानते हैं, ऐसा माना जाता है कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, मतलब कोई भी लाइन खुद को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, लाइन हमेशा सीधी चलती है, कभी घूम के काटने नहीं आएगी, ठीक है। तो अ सिंगल लाइन इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज पैरेलल टू इटसेल्फ, अ सिंगल लाइन इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज पैरेलल टू इटसेल्फ। मान लिए इस बात को, क्लियरली एल पैरेलल टू एल, एल जो होगा खुद के पैरेलल होगा। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे भैया, सुनो, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, एक नाम चैप्टर है आपका कोनिक सेक्शन में, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे आपका आएगा एंगल, तो वहां पे एक टर्म आएगा बच्चा, एंगल बिटवीन लाइन, तो समझा दे रहे हैं बाबू, एक टर्म आएगा, एक टर्म आएगा, दो लाइन है तो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हम लोग वहां पढ़ेंगे, इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है यहाँ पे m1 m2, तो थीटा आपका आता है, ये लिखना मत, केवल देख लो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2 स्लोप है लाइन का। ध्यान देना, अगर ये थीटा जीरो हो जाता है, अगर ये थीटा जीरो हो जाता है तो लाइंस आपस में पैरेलल कहलाते हैं, तब ये लाइंस आपस में पैरेलल कहलाते हैं। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कहलाते हैं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री हो गया तो लाइंस परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा जीरो है तो लाइंस आर पैरेलल। तो कोई भी एक सिंगल लाइन खुद से 0 डिग्री बनाती है, कोई भी एक सिंगल लाइन खुद से, अब लोग मान लो कंसाइड भी करा रहे हो, उठा के इसको अगर कंसाइड करा रहे हो, तो कोई भी सिंगल लाइन कंसाइड तो होगा लेकिन खुद से 0 डिग्री बनाती है, तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो वो पैरेलल बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं इतना एक्सप्लेनेशन केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा सवाल बड़ा जेन्युइन था कि सर अगर दो लाइन मान लें तो इट कोइंसाइड्स, तो इंटरसेक्ट तो एक पॉइंट पे होता है, कंसाइड मतलब एक दूसरे में समा गए, तो अनेकों बार इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, अनेकों बार इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जैसे हम कह रहे हैं हम तुमसे मिलना चाह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं तुम मेरे अंदर समा जाओ, तो समा गया तो मिल ही गया ना लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हारे मन में चल रहा था, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था वो, लेकिन तो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है। बेसिकली दो लाइंस पैरेलल होते हैं यदि उनके बीच का एंगल बिटवीन द लाइंस, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 होता है, तो एक लाइन खुद से 0 डिग्री बनाती है, एक लाइन खुद के 0 डिग्री बनाती है, ठीक है। एंड दिस इज द केस दैट वी अज्यूम दैट अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। आज से कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ूं मैं, क्या मैं आगे बढ़ूं? ये लॉजिकल प्रूफ था कि कोई लाइन खुद के पैरेलल क्यों होती है, हालांकि इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं कह सकता था कि आप मान लो यार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे में आदत नहीं है, अगर आप पूछोगे मैं प्रूफ करूंगा पहले। हाँ अब जरूर बोलूंगा, समझ में नहीं आया तो मान लो भैया, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का कोर्स का बाहर का था, कोर्स का बाहर मतलब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन वहां पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इज इट क्लियर? क्या आपने मान लिया? बोलो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बोल। यस सर मान लिया, चलो Yes, ठीक sir. है चलो ठीक है। तो हमने कह दिया रिफ्लेक्सिविटी के लिए लेट एल बी एनी लाइन, सो क्लियरली एल इज पैरेलल टू एल, इट इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज, अरे येलो लेना है, इट इंप्लाइज एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर। आर कैसा है? आर इज रिलेशन बिटवीन द लाइंस इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल, तो अगर लाइंस पैरेलल है तो आर नाम के रिलेशन में होंगे, मतलब एल का एल से रिश्ता होगा, खुद का खुद से रिश्ता है, कोई भी लाइन है, एल क्या है, कोई भी लाइन है, इट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है भैया। आइए सिमेट्रिक पे आते हैं, सिमेट्रिक पे आते हैं, सिमेट्रिक पे आते हैं। तो सिमेट्रिक में करेंगे हम, दो लाइन मानेंगे यहाँ पे, तो एक का नाम L1 और एक का नाम L2। सिमेट्रिक के लिए दो लोग चाहिए ना, हमारा तुमसे रिश्ता है, तुम्हारा हमसे, तो दो लोग चाहिए। तो लेट L1 L2 बी any two lines, any two lines. Now if L1 parallel to L2, यदि L1 L2 के पैरेलल है, हमने बोला ना यदि मेरा तुमसे रिश्ता है तब तुम्हारा हमसे रिश्ता होना चाहिए, यदि हमारा तुमसे रिश्ता ही नहीं है बात ही खत्म। यदि if L1 parallel to L2 it implies L2 also parallel to L1। बोलिए भैया, दो लाइन है, दो लाइन है, आपस में यदि पैरेलल है, आपस में यदि पैरेलल है, एक का नाम L1 एक का नाम L2, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है। यदि L1 पैरेलल टू L2 इट इंप्लाइज L2 पैरेलल टू L1, इट इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R।
अगर L2 L1 पैरेलल है तो L2 और L1 R से बिलोंग करेगा। तो हमने क्या माना, हमने ये माना, एक लाइन छूट गया, लेट दिस एंड L1 L2 बिलोंग्स टू R। मैंने ये माना, हमने क्या माना, L1 L2 कोई दो लाइन है एंड L1 L2 बिलोंग्स टू R, देन हमें क्लियर है बात, देन हमें बात क्लियर है, ये बात क्या है, हमें क्लियर है। इट इंप्लाइज L1 पैरेलल टू L2, इट इंप्लाइज व्हाट, अगर L1 L2 R से बिलोंग करेगा तो L1 को L2 के पैरेलल होना पड़ेगा, इसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, L2 भी L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब L2 L1 भी R से बिलोंग कर रहा है। हमने क्या माना, L1 का L2 से रिश्ता है, तो हमने क्या पाया, L2 का L1 से रिश्ता है। इट इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। बोली क्लियर है। ऐसे ही भैया, ऐसे ही बाबू, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है भैया ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। इसके बारे में देखेंगे। ट्रांजिटिविटी में रिश्ते तीन लोग के बीच में होते हैं, तो हम यहाँ तीन लाइन मानेंगे, लेट L1 L2 L3 बी एनी थ्री लाइंस, एनी थ्री लाइंस, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, इफ L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R। मैंने क्या बोला, यदि मेरा तुमसे रिश्ता है और तुम्हारा किसी और से रिश्ता है, तब ये हमको प्रूफ करना है कि मेरा उस बंदे से भी रिश्ता है। यदि L1 का L2 से रिश्ता है और L2 का L3 से रिश्ता है, तो हमें ये शो कर देना होगा कि L1 का भी L3 से रिश्ता है, तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं है। आइए देख लेते हैं भैया। तो हमने ये मान लिया कि L1 का L2 से रिश्ता है और L2 का L3 से रिश्ता है। अगर ऐसा होगा, इट इंप्लाइज L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। हमें क्या मालूम चला, हमें भैया ये मालूम चला कि यदि कोई लाइन है L1 जो कि L2 के पैरेलल है, और यदि ये L2 L3 के पैरेलल है, यदि ये L2 L3 के पैरेलल है, इसका नाम L1, इसका नाम L2, इसका नाम L3, मान लो तीनों पैरेलल हैं आपस में, ठीक है भैया। हम कह रहे हैं यदि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्लियर है ना, L1 भी L3 के पैरेलल होगा, अभी आप लोगों ने बोला था। तो इट इंप्लाइज L1 पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल टू L3 भैया। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, इट इंप्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R रिलेशन। मतलब ये निकला कि L1 और का L3 से भी रिश्ता है। तो हमने क्या माना, हमने कहा कि अगर L1 का L2 से रिश्ता है और L2 का L3 से है, L1 का भी L3 से है, एंड हेंस R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने क्या पाया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब पैरेललिज्म का जो रिश्ता है वो इक्विवेलेंस होता है, पैरेललिज्म का जो रिश्ता है वो इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। सिंस, ये लिखना कहानी, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आंसर क्या आएगा, यस। आंसर क्या आएगा, यस। सवाल पूछा था ना, इज पैरेललिज्म ऑफ लाइंस इक्विवेलेंस रिलेशन, आंसर है यस। तो 5 नंबर का सवाल है, ये सवाल में खाली यस लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इतना प्रूव करने के बाद यस लिखना, तब तो नंबर मिलेगा, तब तो नंबर मिलेगा। अगर खाली यस लिख के चले जाओगे, सर हमने यस तो लिख दिया था, तो वो जो है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। सवाल है, इज कॉन्ग्रुएंसी
of triangles equivalence relation, इक्विवेलेंस, बस सिंपल इतना ही, यही सवाल है। ये आपका 3 नंबर सवाल है, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स है। कोई इसको 5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। समय है आपके पास करने के लिए 2.5 मिनट, 2 मिनट बहुत होगा, लेकिन चलो 2.5 मिनट ले लो, 2.5 मिनट। यू हैव 2.5 मिनट्स। समय शुरू होता है अब। आर बी रिलेशन of congruent triangles, पहली बात रिफ्लेक्सिविटी पे आएंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या कहेंगे, लेट टी, कुछ नाम दे दो, टी बी एनी ट्रायंगल। तो क्लियरली टी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी। कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, ये बात तो मालूम रही होगी। कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। इट इम्प्लाइज टी का टी से रिश्ता होगा, टी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर, टी कॉमा टी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन भैया, ठीक है। बस इतना ही लिखना था, जहां ना आए पूछना। दूसरी बात क्या है, सिमेट्रिसिटी। तो इसके क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल मान लेंगे, लेट T1 T2 बी any two triangles, और क्या मान ले, एंड लेट T1 T2 बिलोंग टू R। T1 T2 R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 इज व्हाट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, जहां ना पूछेगा। T1 ट्रायंगल यदि T2 का कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब T2 और T1 R से बिलोंग करेगा, T2 और T1 R से बिलोंग करेगा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, T2 T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। यदि मेरा तुमसे रिश्ता है, तुम्हारा भी हमसे रिश्ता है, इसका मतलब R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस, स्पेलिंग क्या है, रुक जाओ, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, R इज, अभी तो ट्राइडेंटिटी बची हुई है, सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, इसके बाद अब मान लीजिए तीसरी बात क्या है, ट्रांजिटिविटी। ठीक है भैया, ट्रांजिटिविटी की बातें हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि हम मान लेंगे T1 T2 T3 be any 3 triangles, if T1 T2 belongs to R, यदि T1 T2 R से बिलोंग कर रहे हैं, एंड T2 T3 belongs to R, T2 T3 belongs to R, ऐसा है तो क्या होगा, अगर ये R से बिलोंग करेंगे तो T1 is congruent to T2 और T2 is also congruent to T3। T1 T2 congruent है, T2 T3 congruent है, तो क्लियर है T1 is also
congruent to T3, it implies what? T1 congruent to T3। इसका मतलब ये हो गया कि T1 का T3 से भी रिश्ता है, T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या पाया? हमने कहा यदि T1 का T2 से रिश्ता है और T2 का T3 से है, तो हमने पाया ये कि T1 का भी T3 से रिश्ता है। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence it is an equivalence relation। ठीक है बाबू, तो यही सवाल था, इतना ही आपको प्रूव करना था, इतना ही आपको भैया प्रूव करना था। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसमें? आवाज नहीं आ रही है? और फिर आज हम लोग डीपी सॉल्व करेंगे। आज मैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे कुछ सवाल दूंगा आपको, घर बैठ के करिएगा, उसका सोल्यूशन जो है आप लोग ग्रुप में भेजिएगा भैया। ठीक है, किसी को कोई प्रकार की अगर दिक्कत है तो हमको वो मैसेज कॉल भी कर सकता है। और आने वाली क्लासेस करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।